किस ताप पर किसी गैस के अणुओं की गति ऊर्जा 27 डिग्री सेल्सियस पर गति ऊर्जा की 1/3 होगी। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी गैस अणु की माध्य गति ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैस अणु की माध्य गति ऊर्जा। गैस अणु की माध्य गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? माध्य गतिज ऊर्जा, जिसे हम अगर E K से लिखें तो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 KT, जहाँ पे K क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक होता है, और T क्या होता है? परम ताप, जो हमेशा किस में होता है? केल्विन में होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं K होता है बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, और T क्या होता है यहाँ पे? परम ताप, केल्विन में होगा हमेशा। तो अब देखिए, अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हम उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर गति ऊर्जा की 1/3 हो जाएगी। वह ताप क्या होगा? मान लेते हैं वह ताप क्या है? T2 है, जो हमें निकालना है। और हमें T1 कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस ताप। अब 27 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 273 से, अगर इसे जोड़ते हैं तो केल्विन में बदल जाएगा, जिसका मान कितना होगा? 300 केल्विन होगा। और हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक गति ऊर्जा कितना है? E1 को मान लेते हैं E, और E2 क्या हो जाता है? जो प्रारंभिक गति ऊर्जा का 1/3 गुना हो जाता है, ऐसा प्रश्न में हमें दे रखा है। तो वह ताप क्या होगा हमें बताना है, वह ताप T2 हमें बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि माध्य गति ऊर्जा क्या होता है? 3/2 KT। अब बोल्ट्जमान नियतांक एक नियतांक है, 3/2 भी एक नियतांक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि गति ऊर्जा ताप के क्या हो जाएगा? गति ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं गति ऊर्जा E1 बटा, या हम ऐसे लिख लें E2 बटा E1 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बटा T1। अब यहाँ पे इसे हल कर लेते हैं। E2 कितना है? E/3। E1 कितना है? E है, बराबर T2 हमें मालूम करना है, और T1 कितना दे रखा है? 300। इसे हल करते हैं तो हमें मान क्या मिलेगा? देखिए, E से E तो कैंसिल हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा यहाँ पे, T2 बराबर हम लिख सकते हैं 300/3, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 केल्विन, और इसे हम डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो अब डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 273 से घटा देंगे 100 केल्विन माइनस 273, तो हमें कितना मिलेगा? -173 डिग्री सेल्सियस। तो -173 डिग्री सेल्सियस ये हमारा उत्तर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। अगर हम केल्विन में चाहते हैं तो 100 केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।